धन्यवाद एनोस भाई। और आज के इस दिन के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में देकर हमें आशीषित किया है। और ये बाइबल स्टडी अक्सर करके जो है प्रभु के दास देते हैं। और बहुत अच्छे से प्रभु का वचन सिखाते हैं। और आज के दिन अ, भाई राजेंद्र सिंह ने मुझे बोले कि मुझे आज का वचन देना है, तो मैं हाँ करने से मना नहीं किया। और क्योंकि और भी प्रभु के दास लोग हैं तो जो प्रभु के वचन को बहुत ही अच्छे से और गहराई से मध्य प्रदेश में जानते हैं। लेकिन जयन भाई ने और बुंदेलखंड के जिम्मेदार भाइयों ने मुझे ये अवसर दिया है। इसके लिए मैं सब भाइयों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ। मुझसे भाई ने पूछा कि आप जो संदेश देंगे उसका टॉपिक क्या रहेगा। तो वो टॉपिक जो मैंने बताया उन्हें, सच्चा पश्चाताप जीवन को बदल देता है। एक ये उस विषय का एक छोटा सा एक टॉपिक है। और इसी के ऊपर थोड़ी देर हम विचार करेंगे, मनन करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई बाइबल टीचर नहीं हूँ भाई। मैं एक सेवक हूँ जो प्रभु की सेवा करता हूँ। और मेरी जो सेवकाई है वो अन्य जातियों के बीच में है। पूरी तरह से अन्य जातियों के बीच में ही मैं काम करता हूँ। और एक उसी बैकग्राउंड से जो है लोग, यहाँ पर एक कलीसिया है। और अ, यहाँ की सेवकाई प्रभु आगे बढ़ा रहा है। तो मैंने जैसे बताया कि मैं कोई बाइबल शिक्षक नहीं हूँ। तो लेकिन प्रभु ने मेरे मन में एक विचार डाला सच्चा पश्चाताप के बारे में। एक चीज हम एक सेवक सेवकाई के दौरान सीखते हैं कि अ, जब हम उस सेवा के जाते हैं तो हम लोगों को पश्चाताप करने के लिए आह्वान देते हैं। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य जो है पापी है। और पाप जो है मनुष्य को नरक की ओर लेके जाने के लिए सबसे एक बड़ी एक समस्या है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा खतरा अगर है किसी को किसी चीज से, वो है पाप। हमारा पड़ोसी हमारा शत्रु नहीं है। हमारे विरोधी हमारे शत्रु नहीं है प्यारो। सबसे बड़ा शत्रु है हमारा पाप। मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है पाप, जो इंसान के अंदर राज्य करता है। इंसान को जो चलाने वाला है वो, ये इस पाप से पश्चाताप करने वाला व्यक्ति वो परमेश्वर के दया को प्राप्त करता है। तो इस विषय के ऊपर जो है थोड़ा देर हम मनन करेंगे। सबसे पहले पवित्र शास्त्र बाइबल के कुछ भाग मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप मेरे साथ पढ़िएगा निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 3 पद से पढ़िए। थोड़ा मेरे साथ कोई अगर पढ़ सकता है तो निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका तीसरा पद। तू मुझे तो छोड़ मुझे दूसरों छोड़ को दूसरों को ईश्वर करके न मानना। हाँ, आगे। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की हाँ, प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। देखिए भाई बहन, ये जो भाग है ये परमेश्वर की आज्ञा है जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इसराइलियों को दिया। और ये पहली आज्ञा है। परमेश्वर ने कहा, मेरे वचन के विरुद्ध तुम काम नहीं करना।
जैसा मैंने कहा है तुम वैसे ही करना। परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध जाने के लिए किसी को भी नहीं चाहता। अगर परमेश्वर ने बोला हो तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, मतलब नहीं मानना, ठीक है ना। और परमेश्वर ने बोला हो कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत तक नहीं करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी उनके पितरों का दंड देता हूं। अगर आज की जनरेशन ने पाप किया, इसकी सजा जो है उनके बेटों को मिलेगी, बेटों के बेटों को मिलेगी और उनके भी बेटों को मिलेगी। यह मतलब चौथी पीढ़ी तक उस दंड की आज्ञा परमेश्वर ने दिया यहां पर। तो परमेश्वर ने जो है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 2 से पढ़ना थोड़ा। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 2 दूसरे पद से पढ़िएगा। तुम जिन जातियों जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे, उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, टीलों पर व किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। हाँ, जिन जातियों के बीच में तुम लोग रहते हो, इसराइलियों को परमेश्वर ने बोला जिन जातियों के बीच में तुम रहते हो, वो क्या करना है वहां पर? वहां पर क्या करना है? जिन जातियों के तुम अधिकारी हो, उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों व टीलों पर व किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। आज भी हमारे बीच में भी इस तरह का होता है प्यारो। पेड़ के नीचे जाते हैं और वहां पर जाकर क्या करते हैं? पूजा अर्चना जैसे करके वो घृणित काम इस संसार में कर रहे हैं लोग, अविश्वासी लोग। यहां तक कि विश्वासी लोग भी उसमें कभी कभी शामिल होते हैं। और देखिए, यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि चौथे पद में, फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा ना करना। तो जैसा वो लोग करते हैं तुम वैसा नहीं करना। लेकिन हम जो है, जब इसराइल के इतिहास को पढ़ते हैं, इसराइल का इतिहास, यहूदा का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, तो यहूदा और इसराइल में शासन करने वाले 43 राजाओं ने शासन किया है। इसराइल का पहला राजा साउल था, दूसरा राजा दाऊद था, तीसरा राजा सुलेमान था। सुलेमान ने पाप किया, रहुबियाम उसके बाद सुलेमान का पुत्र शासन में आया, और रहुबियाम के बाद इसराइल जो है 2 भागों में बट गया। सुलेमान के बाद राज्य 2 भागों में बट गया। इसराइल का राज्य जो है 2 भागों में बट गया। तो एक यहूदा को एक भाग दिया गया, दूसरा इसराइल। तो यहूदा का पहला राजा रहोबियाम था और उत्तरी इसराइल का पहला राजा जो था यरोबाम था। इस बात को भी आप जानते होंगे। तो जब हम इस जब यहूदा का जब इतिहास, यहूदा के राजाओं का जब इतिहास देखते हैं, तो लगभग जो है यहूदा के राजाओं में, यहूदा के लगभग जो है उन राजाओं में से ये जो है 8 राजा जो थे, 8 राजा, जैसे राजा आसा, यहोशापात और योआस, उज्जिया, योताम, हिजकिय्याह और योशिया, ये जो राजा थे, इन लोगों ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ काम किया था। लेकिन इसराइली जो राजा थे, ये सारे के सारे जो है इसराइली जो राजा थे,
ये सारे के सारे परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। इसराइल के 21 राजाओं का इतिहास काला इतिहास रहा है, और लगभग जो है यहूदा के 22 राजा हुए हैं, और नहीं, यहूदा में जो है टोटल जो है 43 राजा हुए हैं। तो यहूदा के जो राजा थे उन राजाओं में से कुल जो है 8 राजाओं ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम किया, बाकी जो है सब लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध जीवन बिताया। ये बात मैं आपके सामने क्यों कहना चाहता हूं? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कोई भी जाए। अभी मैं एक राजा का जिक्र करना चाहता हूं आपके सामने, मनस्से का। अगर मैं राजा मनस्से का जिक्र करूं तो हम दूसरे इतिहास में जब जाते हैं, तो दूसरे इतिहास में जब हम जाएंगे उसके 33 अध्याय की ओर, 33 अध्याय की ओर जाएंगे। तो 33 अध्याय के पहले पद से कुछ मैं भाग आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। जब मनस्से राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। ये मनस्से जो है कौन था? ये मनस्से जो था, ये राजा जो है हिजकिय्याह का पुत्र था मनस्से, ठीक है। और ये 12 साल की उम्र में जो है क्या किया, शासन को संभाला। हाँ, 12 साल की उम्र में ये यरूशलेम में यहूदा का एक राजा था मनस्से। 12 साल में इसने शासन को संभाल लिया, ठीक है। 12 साल की उम्र में ये राजा बन गया। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इसराइलियों के सामने सामने से देश से निकाल दिया था। देखिए, जो कनानी जो लोग रहते थे उस क्षेत्र में, इसराइल जो है वो जो अब्राहम जब अपने देश से निकल कर आए तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुझे तेरे वंश को एक ऐसा देश दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, कनान की प्रतिज्ञा किया। लेकिन वहां पर जो है इस उस समय जो है इसराइली जो और कनानी लोग साथ में रहते थे। तो वो कनानी कनानी विचारधारा को मानने वाले लोग जो थे, वहां पर जो है बाल देवता की पूजा भी होती थी, असेरा की पूजा भी होती थी। तो ये जो है राजा मनस्से ने क्या किया, उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, ऐसा काम किया। वहां की जो जातियां थी, वहां की जातियों के हिसाब से मनस्से ने क्या किया, उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया, और बाल नाम देवताओं के लिए वेदियां और असेर नाम मूर्तें बनाई, और आकाश के सारे गण को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा। देखिए, इस तरह का एक घृणित कार्य यहूदा के अंदर, इसराइली जातियों के बीच में इस तरह का एक घृणित कार्य, क्या परमेश्वर को ये मंजूर था? परमेश्वर ने व्यवस्था में साफ मना किया, निर्गमन की पुस्तक में मना किया, व्यवस्था विवरण में भी परमेश्वर ने मना किया, नई व्यवस्था में भी परमेश्वर ने मना किया। लेकिन प्यारो, ये जो है इस यहूदा का जो एक भयानक जो है काला इतिहास रहा है यहूदा के राजाओं का, इन लोगों ने जो है परमेश्वर के विरुद्ध जो है पाप किया। क्या पाप किया? तीसरे पद में लिखा है, उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया, और बाल नाम देवताओं के लिए वेदियां और आसेर नाम की मूर्तें बनाई, और आकाश के सारे गण को दंडवत करता और उनकी उपासना करता था। ये एक इस्राएल ये एक जो है यहूदा का एक राजा था मनस्से। ये जो है ये बाल देवता और असेरा की पूजा क्यों करते थे? ये प्राकृतिक देवी देवताओं के रूप में जो है मनस्से उनकी पूजा करता था। यहां तक कि मनस्से का पाप अब देखें आगे हम, और उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय में यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा।
उसका व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से कोई खोलेगा, उसका 12 अध्याय 5 से 6 पद पढ़ सकता है कोई? व्यवस्था विवरण 12 का 5 और 6। आप में तो कोई सुन रहा है भाई? किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना, और वहीं तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दास दस मांस और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वच्छ बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे से ले जाया करना। हाँ, ये परमेश्वर का एक नियुक्त स्थान के बारे में यहाँ लिखा है। लेकिन मनश्शे ने क्या किया? परमेश्वर को उस नियुक्त स्थान में चौथे पद में, दूसरे ताहाज 33 के चौथे पद में, और उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई, जिसके विषय यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गण के लिए वेदियां बनाई। आकाश के सारे गण यानी उसने जो है परमेश्वर के भवन में क्या किया? आकाश के तारों गणों को पूजा करने के लिए क्या किया? उसने वेदियां बनाई। यानी परमेश्वर के विरुद्ध इतनी ताकत उसने लगाया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने का, परमेश्वर के विरुद्ध जाने का। और देखिए, फिर उसने छठवें, फिर उस 6 में लिखा, तो उसने हिन्नोम के बेटी की तराई में अपने लड़के वालों को होम करके चढ़ाया। देखिए यहाँ पर लिखा है हिन्नोम के बेटी की तराई में, यहां तक कि उन देवी देवताओं के सामने उसने अपने बच्चों का ही बलिदान किया। लड़के वाले लिखा है वहां पर, अपने संतान का बलिदान किया। यानी कितना बड़ा एक मूर्ति पूजक शासक था यहूदा का राजा मनश्शे। मेरे प्यारों, परमेश्वर को छोड़ दिया उसने और अपनी प्रजा के लोगों को भटका दिया, परमेश्वर के रास्ते से भटका दिया। और क्या किया इसने? यह लिखा है, और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझों और भूसिद्ध वालों से व्यवहार भी करता था। यहां तक इतना पाप किया इसने। क्या क्या किया? शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता था, टोना भी करता था, तंत्र मंत्र करता था, ओझों भूसिद्ध वालों से व्यवहार भी रखता था, संबंध भी रखता था। आज के लिए शिक्षा हम लोगों के लिए क्या है? क्या हम लोग तंत्र मंत्र वालों से व्यवहार रखते हैं? क्या ओझा भूत सिद्ध वालों से संबंध रखते हैं? मेरे प्यारों, ये मनुष्य वैसे ही करता था। और देखिए उसने और क्या किया? वरन उसने ऐसे बहुत काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न था। देखिए परमेश्वर अपने पवित्र वचन में उन चीजों को लाया है जो जिनको स्पष्ट किया जाना जरूरी है, लेकिन बहुत सारी चीजों को छिपाया है। उसके पाप को क्या किया? उसके, हो सकता है इससे भी कोई घिनौने पाप किया होगा मनुष्य, परमेश्वर के विरुद्ध किया जाने वाला एक भयंकर पाप। देखिए आप, मनुष्य अगर किसी के विरोध में जाता है ना, तो वो किसी के विरोध में नहीं जाता। मनुष्य अगर किसी का विरोधी है तो वो पवित्र परमेश्वर का विरोधी है। मैं पवित्र परमेश्वर क्यों बोला? परमेश्वर की पवित्रता का विरोधी है। वो, उसको पाप करना पसंद है, मनुष्य को बुराई में जीवन बिताना पसंद है, परमेश्वर के साथ जीना पसंद नहीं है। लोग चर्च में जाते हैं तो क्या करते हैं? स्वार्थी स्वभाव से जाते हैं मेरे प्यारों। परमेश्वर के प्रति जो एक सच्चे समर्पण के साथ लोग कलीसिया में नहीं जाते हैं, ठीक है ना? इसलिए इस तरह का आचरण जो राजा मनश्शे ने किया, ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप था। एक छोटा पाप नहीं था मेरे प्यारों, एक बहुत बड़ा संगीन अपराध था परमेश्वर की दृष्टि में। जब परमेश्वर ने
मना किया, तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो परमेश्वर ने दूसरे इतिहास सॉरी तो मनुष्य ने दूसरा इतिहास 33 के 3 में क्या किया उसने? उसने 33 के 3 में जो किया, वो क्या किया? उसने मूर्ति पूजा को क्या किया? बढ़ावा दिया। ठीक है। और परमेश्वर ने मना किया था, तुम उन सब स्थानों को नाश कर देना। तब यहां भी ये भी देखते हैं, उसने क्या किया? वेदियां बनाया, परमेश्वर के विरुद्ध गया, वचन के खिलाफ पाप किया। जो परमेश्वर ने मना किया उसने वही किया। कैसी मानसिकता का राजा रहा हो। यहां तक कि उसने बच्चों का बलिदान किया। मेरे प्यारो, बच्चों के बलिदान की जब बात आती है, उसने अपने बच्चों का बलिदान किया। ये राजा की कैसी सनक थी उसकी शासन के प्रति। इस तरह के जो लोग होते हैं, उन्हें शासन सत्ता की बहुत लोभी होते हैं। आपको मालूम होगा, हेरोदेस ने जब सुना यीशु मसीह के जन्म के समय की घटना को, जब हम विचार करें, तो जब हेरोदेस ने सुना कि इसराइल में यहूदियों के राजा का जन्म हुआ, तब उसने ज्योतिषियों से बोला, तुम जाओ, देख के आओ, ठीक ठीक मालूम करके आओ, मुझे भी बताना, मैं भी आऊंगा तो मैं भी उसे प्रणाम करूंगा। उसको मालूम था ये यहूदियों का राजा अगर पैदा हुआ है तो ये मेरे राज्य को छीन लेगा। अपने राज्य को बचाने के लिए उसने अपने राज्य के बच्चों को, जब हम मत्ती 2 अध्याय के 16 पद में जाते हैं, वहां पर मिलेगा हमको, मत्ती 2 के 16 में। मत्ती 2 का 16 में लिखा है, जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्टा किया, तो क्रोध से भरकर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के थे, वह उससे छोटे थे, मरवा डाला। ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। मुझे आप सुन सकते हैं भाई? जी जी, सुन सकते। सुन सकते हैं आप लोग? हाँ, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसे देख सकते हैं मेरे प्यारों, अभी हेरोदेस ने अपने राज्य को बचाने के लिए वहां के बहुत सारे बच्चों को मरवा डाला। और राजा साउल ने, जो इसराइल का पहला राजा था, अपने राज्य को बचाने के लिए उस दाऊद के प्राण के पीछे पड़ गया। पहला शमूएल 18 अध्याय 7 से 9 जब हम पढ़ेंगे वहां पर मिलेगा। पहला शमूएल 18 अध्याय 7 से 9 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां मिलता है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। पहला शमूएल उसका 18 अध्याय और 7 से 9, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती हुई कि साउल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों, मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उसे तब उस दिन से भविष्य में साउल दाऊद की ताक में लगा रहा। क्यों ताक में लगा रहा भाई? दाऊद को मार डालने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए दूसरों के प्राण लेने वाली एक प्रक्रिया, अपने राज्य को बचाने के लिए दूसरे को मार डालना। ये जो है यहां पर जो है हेरोदेस और साउल के बारे में हमने देखा। और ये मनश्शे के बारे में जब देखते हैं तो इसने जो है बाल और असेरा जैसे जो देवी देवता हुआ करते थे, वो प्रकृति के देवता माने जाते थे। उनको प्रसन्न करेंगे तो क्या होगा? मेरे देश में सुरक्षा होगी, समय पर पानी मिलेगा, समय पर अनाज भी आएगा।
इन्हीं को खुश करना है, इन्हीं को प्रसन्न करना है, इन्हीं के साथ चलना। परमेश्वर जाए भाड़ में, है ना। परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मुझे तो बाल देवता चाहिए, असेरा चाहिए। वो प्राकृतिक देवता है। एलिया ने क्या किया, उन प्राकृतिक देवताओं देवताओं के साथ क्या किया। आहाब से एलिया ने बोला, बेटा अब तो मेरे बिना कहे जो है ना 3 साल तक ना तो पानी गिरेगा ना ओस गिरेगी। अब तुझे ज्यादा बाल पर भरोसा है, तो अब तेरा बाल कैसे तेरा ध्यान रखता है तेरे देश का, है ना। तो ये प्राकृतिक, इन्हें प्राकृतिक देवता के रूप में माना जाता था। चलाने वाला परमेश्वर है, लेकिन इंसान जो है पापी स्वभाव, पापी स्वार्थ कर परमेश्वर से कैसे भटक जाता है। इंसान की समस्याएं क्या होती हैं, परमेश्वर से बड़ी लगने लगती हैं। वो प्रार्थना करने के बदले अपनी समस्याओं को क्या करने लगता है, समस्याओं को निपटाने में लग जाता है। सुबह उठता है, प्रार्थना ही नहीं करता, बाइबल भी नहीं पढ़ता, अपनी समस्याओं को निपटाने के चक्कर में लग जाता है। जबकि सर्वशक्तिमान सिर्फ परमेश्वर है। अभी देखिए, मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध इतना बड़ा पाप किया कि इसमें लिखा है, और जिनसे वह अप्रसन्न होता है, ऐसा लिखा है। यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहां पर हम देखेंगे जब मिलेगा 6वें पद में के आखिरी भाग में लिखा है, जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वो प्रसन्न होता है। मनुष्य ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में एकदम गलत। इसके बाद, और उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापित की, जिसके विषय में परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था कि इस भवन में और यरूशलेम में, जिसको मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम सर्वदा रखूंगा। और मैं ऐसा ना करूंगा कि जो देश मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया था उसमें से इसराइल फिर मारा मारा फिरे। इतना अवश्य हो कि वे मेरी सब आज्ञाओं को, अर्थात मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों को, नियमों को पालन करने की चौकसी करें। और मनश्शे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहां तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से विनाश किया था। देखिए, ये अन्य जातियों से भी बढ़कर पाप किया मनुष्य ने। अन्य जाति तो घृणित हैं, वो दुष्ट आत्माओं की उपासना करते हैं, उनसे भी घृणित काम किया मनुष्य ने। अब क्या है यहां पर, 10वें पद में लिखा है, और यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, ऐसा लिखा यहां पर। मनुष्य के समय यशाया भविष्यवक्ता था। उस समय यशाया के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य से बात किया, लेकिन बाइबल में ये बात लिखी नहीं। लेकिन अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो मनुष्य के शासन काल में ही यशाया को आरे से चीर दिया गया था। देखिए, यहां पर ये स्पष्ट नहीं किया गया। ये तो इतिहास बताता है, जो बाइबल नहीं बताता उसको हम मानते नहीं। पर इतिहास इस बात को बताता है कि मनुष्य के शासन काल में ही यशायाह को आरे से चीर दिया गया था, जीवित चीर दिया गया। इसलिए यहां पर एक बात लिखी है 6वें पद में, वरन उसने ऐसे बहुत काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। चीजों को छिपाया। परमेश्वर यहां स्पष्ट कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उस चीज को छिपाया।
यशायाह के बारे में वहां पर स्पष्ट नहीं किया गया मेरे प्यारे। यानी मनश्शे नैतिक रूप से इतना गिर गया, अगर हम कल्पना करें तो मनश्शे को कैसी सजा मिलना चाहिए उसके इस पाप के कारण। एक यहूदा के राजा के रूप में इतना भयंकर पाप वो कैसे कर सकता था, इसको कैसी सजा मिलना चाहिए। इसके पहले, इसके शासन काल से पहले, उसके पिता हिजकिय्याह के शासन काल में अश्शूर का राजा सन्हेरीब ने यहूदा पर चढ़ाई किया था। तो यहूदा ने, हिजकिय्याह ने नम्र होकर प्रार्थना किया परमेश्वर से। जब सन्हेरीब ने चढ़ाई किया तो वो लाखों की सेना में आया, लेकिन हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया। यशायाह ने भी प्रार्थना किया परमेश्वर से। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने स्वर्ग से हिजकिय्याह और वहां के लोगों की प्रार्थना के उत्तर में स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को भेजा, और उस स्वर्गदूत आया, सन्हेरीब की सेना पर टूट पड़ा, एक रात में 1,85,000 सैनिकों को मार डाला और भारी नरसंहार किया। उस समय भारी नरसंहार हुआ मेरे प्यारों। लेकिन और परमेश्वर ने हिजकिय्याह को विजय दिलाया, और उसके जस्ट बाद जब मनश्शे आया तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। कितने दुख की बात है मेरे प्यारों। जो परमेश्वर उसके पिता को छुड़ाया, सन्हेरीब की इतनी बड़ी सेना को नष्ट किया परमेश्वर, उस परमेश्वर को छोड़कर मनश्शे ने यहूदा में, यरूशलेम में ऐसे घिनौने काम किए जिससे परमेश्वर के क्रोध को भड़का दिया उसने। इस तरह के अधर्मियों को परमेश्वर जवाब देना जानता। इस तरह के पापियों को परमेश्वर घुटनों में लाना जानता है। परमेश्वर कैसे ऐसे अधर्मी लोगों को घुटनों में लाएगा, आगे हम मनश्शे की जब पढ़ेंगे, उसके आगे की वचन को जब आयत पढ़ेंगे वहां पर मिलेगा। मेरे प्यारों, यहां पर जो है देखते हैं, वहां पर 11वें पद में दूसरे इतिहास 33 का जब 11 हम वहां पढ़ते हैं, वहां मिलता है, तब यहोवा ने उन अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई। अश्शूर के सेनापति, अश्शूर का राजा सन्हेरीब इसके पहले चढ़ाई किया, 1,85,000 सैनिकों को खोया, सन्हेरीब भी मारा गया। अब जब मनश्शे ने पाप किया तो परमेश्वर ने दोबारा उनके मन को उभारा उस यहूदा पर चढ़ाई करने के लिए। परमेश्वर ने अश्शूरियों को अनुमति दिया मनश्शे पर, यहूदा पर शासन करने के लिए, मनश्शे को पनिश करने के लिए और वहां के लोगों को दंड देने के लिए मेरे प्यारे। इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर पाप को सहन नहीं करता, परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता। हम सोच रहे होंगे हम चोरी छिपे, लुक छिप के पाप कर लेंगे, बच जाएंगे। कलीसिया के अगुवे तो जानते नहीं है, उन्हें थोड़ी ना पता चलेगा। हम लोग तो छिप छिप के पाप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलीसिया को थोड़ी ना बताना है, ये कलीसिया थोड़ी ना जानेगी कि ये क्या कर रहा है, इसने क्या गलत काम किया है।
और अकेले में मैं प्रभु से पश्चाताप करके माफी मांग लूंगा। आजकल कलीसियाओं में विश्वासी लोग भी लुक छिप के, चोरी छिपे, कलीसिया के लोग आंख बंद करके पाप करते हैं वे लोग। मेरे प्यारों, लेकिन क्या सर्वव्यापी आंखों से बच सकता है कोई? परमेश्वर की आंखें सब देखती हैं मेरे प्यारे भाई। मनुष्य को परमेश्वर की आंखें देख रही थी मेरे प्यारे। अब मनुष्य को कैसे निपटाना है, परमेश्वर ने फैसला लिया 11वें पद में। और उस नगर को, उस देश को कैसे पवित्र करना है, परमेश्वर का निर्णय आता है मेरे प्यारे, न्याय आता है उस समय। अभी क्या दिया है यहां पर 11वें पद में? तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के निवासियों से चढ़ाई कराई और ये मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियां जड़कर उसे बाबेल ले गए। यहां पर ऐसा मिलता है। मनुष्य की स्थिति देख सकते हैं क्या? आप मुझे सुन सकते हैं सब भाई लोग? क्या आप मुझे सुन रहे हैं भाई? जी मेरी जी, आवाज आ सुन रहे रही हैं, है? सुन रहे हैं। हाँ, आ रही है। ठीक है। यहां पर जो है मनुष्य की स्थिति को देखते हैं। अब असूर के सैनिक आते हैं, वहां से सेनापति लोग आते हैं और मनुष्य की नाक में नकेल डालते हैं। राजा मनुष्य की नाक में नकेल, यहूदा का राजा जो 55 लगभग जो है उसका शासनकाल बाइबल में सबसे ज्यादा बताया गया है, 55 साल। इसराइल और यहूदा के राजाओं ने सबसे ज्यादा शासन किया था। मनुष्य 55 साल राज किया। इसकी नाक में क्या किया? नकेल डाला और पैरों में पीतल की बेड़ियां, गुलाम की तरह बनाया। वो घुटनों में उसे लाकर बैठा दिया गया। और क्या किया गया? बंदी बनाकर उसे बेबीलोन को ले गए। आप समझ सकते हैं बेबीलोन की सजा क्या रही होगी। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन इस बात के लिए इतिहास बताता है कि बेबीलोन में कोड़े मारने की सजा थी, शरीर को काटने की सजा थी, शरीर को विकृत करने की सजा थी, कुछ मामलों में खाल को उतारने की सजा थी, शरीर से चमड़ी को उतार दिया जाता था। इस तरह की सजा थी वहां पर। अभी एक इतने खतरनाक लोगों के बीच में परमेश्वर ने जो है मनुष्य को जाने दिया। जब उन लोगों ने चढ़ाई किया होगा तो क्या यरूशलेम और यहूदा के लोगों को मार नहीं डाला होगा? बहुतों को मार डाला होगा। मनुष्य ने बहुतों की मौत का कारण बना मेरे प्यारे। गलती एक व्यक्ति करता है, सजा उसकी कई लोगों को, पूरे देश को मिलती है। उसके शासन को मिली, उसका शासन प्रभावित हुआ उस समय उसके उस पाप के कारण। मेरे प्यारों, 12वें में लिखा हुआ है, तो संकट में पढ़कर वह अपने परमेश्वर को, यहोवा को मनाने लगा। जब उसको बेबीलोन में ले गए, शायद उसको बंदी गृह में रखा होगा, तब उस बंदी गृह में उसके अंदर जो है सच्चा पश्चाताप आता है परमेश्वर के पास लौटने का। उस समय असेरा को भी पुकारा होगा शायद, और बाल को भी पुकारा होगा शायद, किसी ने सुना नहीं होगा। उसको लगा अब कोई नहीं बचा, अब मैं अपने पूर्वजों के परमेश्वर को पुकार के देखूं। सोचा होगा ऐसा। मेरे प्यारों, परमेश्वर के सामने घुटना टेका, सच्चे मन से पश्चाताप किया, उसने परमेश्वर को पुकारा। क्या एक ऐसे पापी को परमेश्वर मिलेगा? क्या परमेश्वर मनुष्य की प्रार्थना को सुनेगा?
क्या एक ऐसे पापी को परमेश्वर स्वीकार करेगा? मेरे प्यारो, यहां पर हम देखते हैं, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। तो जो परमेश्वर है ना, उसका उसकी जो दया है, उसकी दया इतनी बड़ी है, उसकी दया इतनी बड़ी है, उसका अनुग्रह जितना बड़ा है। परमेश्वर का जो अपरंपार प्रेम है ना, परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि पापियों के लिए अपने पुत्र को दिया, यीशु मसीह को दे दिया। परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा है कि आज संसार में हर पापी को मन फिराने का अवसर देता है। परमेश्वर ने मनुष्य को बेबीलोन तो भेज दिया, लेकिन परमेश्वर ने बेबीलोन में मनुष्य को पश्चाताप करने का मौका दिया। मरने से पहले एक बार मौका, परमेश्वर के पास लौटने का एक मौका, पश्चाताप करने का एक मौका। मेरे प्यारो, यहां पर देख सकते हैं हम, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उसने उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। मेरे प्यारो, क्या इतने बड़े पापी को क्षमा मिलना चाहिए था? लेकिन परमेश्वर का हृदय बड़ा है। क्रूस पर यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर को देख सकते हैं हम, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारो, जब मनुष्य के समान इतने बड़े पापी को परमेश्वर ने क्या किया? क्षमा कर दिया। इस दुनिया के बड़े से बड़े पापी को अगर वो पश्चाताप करता है तो उसको भी स्वर्ग राज्य में आने के लिए आज भी द्वार खुला हुआ। इसलिए अगर आप और मैं गलती करते हैं, यदि कोई गलती करता है, यदि हमारे बीच में रहने लोग गलत हैं, जिसको हम बोलते हैं अरे वो तो बहुत बड़ा बुरा इंसान, वो दारू पीने वाला व्यक्ति है, वो विश्वास में नहीं आएगा, उसका मन नहीं बदल सकता। लेकिन यदि वो पश्चाताप करे, इसीलिए सुसमाचार प्रचारक के रूप में परमेश्वर ने आपको चुनकर उन लोगों के बीच में रखा है। इसीलिए रखा है क्योंकि काम करने वाले भाई साहब ना तो आप हैं और ना मैं हूं। काम करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हम तो एकमात्र उसकी कड़ी हैं। सिर्फ हम उस चैन में बंधे हुए हैं, सेवकाई की चैन में है। बस काम करता परमेश्वर है। इसीलिए जब यहोशू ने यरीहो में जो यरीहो के बारे में जानकारी लेने के लिए कुछ लोगों को मूसा ने भेजा, तब यहोशू और कालेब ने आकर बोला, परमेश्वर ने वहां के लोगों को हमारे हाथ में दे दिया। और 10 लोगों ने बोला, कुछ लोग और ने बोला, नहीं नहीं, वहां के लोग तो बहुत बड़े बड़े डिडौल के लोग हैं, हम तो उनके साथ टिड्डे के समान हैं। यहोशू और कालेब में परमेश्वर की सेवा की बुलाहट, शायद उन 10 लोगों में बुलाहट नहीं थी, इसलिए वो उनको देखकर डर गए, संसार को देखकर डर गए। मेरे प्यारो, फैसला करने वाले हम लोग नहीं हैं। जिन पापियों के बीच में रहते हैं ना, उन्हीं पापियों से परमेश्वर प्रेम करता है। सुसमाचार उन्हीं पापियों को सुनाना है हमको ये देखना है। अगर परमेश्वर मनुष्य को बदल सकता है तो बड़े से बड़े पापी को बदल सकता है परमेश्वर। इसलिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है
यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। एक एक पाप को धोने के लिए सक्षम है प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे प्यारों। बड़े से बड़े पापी को बदल देने की सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह के पास। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, इस चीज को हमेशा हमें समझने की जरूरत कि परमेश्वर एक कमजोर व्यक्ति में जब अपनी सामर्थ्य प्रकट करते हैं या अपनी बुलाहट देते हैं। मूसा क्या कमजोर नहीं था? क्या हारून कमजोर नहीं था? यिर्मयाह ने बोला प्रभु मैं तो लड़का ही हूं अभी। सब कमजोर पात्र हैं, हम उस कमजोर सेवकाई में हैं, लेकिन हम सेवा की कमजोर कड़ी है मेरे प्यारों। कड़ी हम कमजोर लोग हैं, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़े और सामर्थ्य कार्य करता है। परमेश्वर ने इस सेवा को स्वर्गदूतों के हाथों में नहीं सौंपा, बल्कि हमें सौंप दिया। मनस्से हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण है। हम अपनी आंखों से मनस्से के जीवन से संसार के पापियों को देख सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमें ये निर्णय लेकर आगे करना है, काम करना है कि परमेश्वर बड़े से बड़े पापी को बदल देने की शक्ति रखता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो साउल को बदल सकता है मेरे प्यारों, वो मनुष्य को बदल सकता है मेरे प्यारों। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर से सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। इसीलिए यहां पर जब इसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने वापस उसको यरूशलेम लौटा दिया। यहूदा का शासन राज्य प्रभु ने उसको दे दिया। और बाइबल बताती है मनस्से 55 साल तक राजा के रूप में राज्य किया था। उदारता से प्रभु ने अपने अनुग्रह से उसको आगे शासन करने का अवसर भी दिया मेरे प्यारों। इसके बाद 14 में लिखा है, इसके बाद उसने दाऊदपुर से बाहर गेहून के पश्चिम की ओर नाले में मछली फाटक तक एक शहरपनाह बनवाई। फिर ओपेल को घेर कर बहुत ऊंचा कर दिया और यहूदा के सब गढ़वाल नगरों में सेनापति ठहरा दिए। फिर उसने पराये देवताओं की और यहोवा के भवन में जो मूर्ति को और जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी, उन सब को दूर करके नगर के बाहर फेंकवा दिया। तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेल बलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा और यहूदियों को इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। तो भी प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर बलिदान करते रहे, परंतु केवल अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। ये है सच्चे पश्चाताप की जो है स्थिति। सच्चा पश्चाताप पूरी तरह से जीवन को बदलता है मेरे प्यारों। जब ये पश्चाताप किया मनुष्य, तब मनुष्य ने क्या किया? अपने शासन को पवित्र किया। उसने बाल और असेरा की मूर्तियों को हटाया, वेदियों को नष्ट किया और उस नगर को क्या किया? अपने देश को, अपने राज्य को पवित्र किया। मेरे प्यारों, हम क्या कर रहे हैं? हम पाप के साथ समझौता करके जी रहे हैं। हम लोग पाप के साथ कंप्रोमाइज करके जीवन जी रहे हैं। हमें पूरी तरह से परमेश्वर के लिए जीने की, उसकी बुलाहट को पहचानने की, सच्चे समर्पण के साथ उनकी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इसीलिए हमें अपने आप को भी अपने जीवन में परमेश्वर के सामने ठीक करके और परमेश्वर के सामर्थ्य वचन की सेवकाई करने की आवश्यकता है मेरे प्यारों। इन चीजों को हमें समझने की बहुत जरूरत है। परमेश्वर हमें मदद करे, हमें सहायता करे
यदि परमेश्वर मनुष्य जैसे बड़े पापी को बदल सकता है, तो सुसमाचार प्रचारक भाई और बहनों, जिन लोगों के बीच में हम लोग रहते हैं, परमेश्वर ने उनके बीच में इसलिए रखा है ताकि उनका जीवन तुम्हारे जीवन और सेवा के द्वारा उनका जीवन बदल जाए। ये परमेश्वर की उम्मीद है, कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आपने आज के दिन मुझे एक अवसर दिया। आप सबको प्रभु आशीष दे। परमेश्वर आज के इस वचन पर अपनी आशीष को प्रदान करे। दिए गए अवसर के लिए सब भाइयों को धन्यवाद। रजन भैया को भी धन्यवाद। आपने मुझे एक अवसर दिया। सब बातों में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। जय मसीह की।